जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि यदि पाकिस्तान की फौज बैठ जाए तो हम पाकिस्तानी जाके भारत को फतेह कर ले। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत गरीब मुल्क है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। अबे साले, सबसे ज्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम सीईओस लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है वहाँ। गुर्बत है क्योंकि आबादी ज्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? 22 करोड़ हो गया तकरीबन। कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए। सुन्नत है जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। इसराइल और अमेरिका, इंडिया। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो भी पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहे हैं। हाँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद भाइयों को एक दूसरे को लड़ाते हैं साहब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई हैं, पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है। बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है। जो दोस्त है इंडिया के अंदर, उनको इस चीज की पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि भाई आप हर चीज को पाकिस्तान से क्यों लिंक करते हैं। जरा सी बात हो पाकिस्तान, जरा सी बात हो पाकिस्तान, इंडिया, मतलब कोई ऐसा दिन सुबह दोपहर शाम लीडरशिप मीडिया, दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सारा दिन पाकिस्तान। मतलब आप देखिए, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है, इतना कुछ है, लेकिन अगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं करेंगे, देखिए इनका मुकाबला चीन के साथ तो फिर ना हुआ ना, तो मुकाबला तो सारा पाकिस्तान के साथ है। कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। वो कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं। अच्छा, हर लिहाज से, जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, ईमान का जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज्बा। महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज? जी जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ये। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक वो नेगेटिव चीज है ना सर? जी सर, तरक्की के लिहाज से वो ही हम आपके साथ। महंगाई में तरक्की हो रही है, महंगाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। म्यूजिक, इतनी खुशी मुझे। मैडम, इंडियन आर्मी चीफ ने धमकी दे दी है, ज्योग्राफी का हिस्सा बनना है कि तारीख का हिस्सा बनना है, ठीक है। वो थोड़े दिन पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि माइनर प्रोवोकेशन की, छोटी सी भी प्रोवोकेशन, मिसएडवेंचर की, द रिजल्ट जो है वो दैट विल बी एक्सट्रीमली फार रीचिंग एंड पेनफुल होगा। आप देखती हैं ये जो जन साहब, इंडियन जन साहब रिटायरमेंट के वक्त दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, ये मोदी साहब को खुश कर रहे हैं, क्या चल रहा है मैडम? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ठीक कहा है, ठीक है। सब इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, ठीक है, तो वेस्ट कहता है हमें कोई खतरा नहीं है इनसे, ठीक है। पाकिस्तान ने उतना मिसाइल बनाया, रेंज बनाई जो इंडिया तक जाती है, लेकिन वेस्ट में कहा जाता है ओ नहीं नहीं, ये तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं। यानी कि जिसने कैपेबिलिटी डिस्प्ले की है उसको कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये हमारा बडी है, और जिसकी कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी है कि इंडिया का आखिरी जजीरा जो है वो इंडियन ओशन में हम हिट कर सकते हैं, उसको कहते हैं नहीं तो हम अटलांटिक क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। तो क्या अमेरिका इंडिया की मदद करेगा इसमें? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पर्सपेक्टिव तो ये है कि जी पाकिस्तान करवाता है, लेकिन पहलगाम होता है, लेकिन इंडिया एविडेंस नहीं दे सका। पाकिस्तान करवाता है ना, दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, गॉट इट।
लेकिन सवाल तो फिर यहां पे ये बनता है कि अगर ये पाकिस्तान करवाता है तो भैया बताएं ना फिर नेक्स्ट क्या करना है। क्या जापान आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे, या कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है। आज ये भी डिस्कशन हुई वहां पे कि अमेरिका जो है वो क्वाड में एंगेज रहेगा, क्वाड इज हियर टू स्टे, यानी कि इतनी जो ग्रुपिंग बनी है, इस ग्रुपिंग की इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड इज हियर टू स्टे इज अ मैसेज कि क्वाड को झटके लगे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर भारत इतना मजबूत होता, इतना स्ट्रांग होता या उसकी इतनी चल रही होती, तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्योंकि जो बलूचिस्तान में या KPK में जो हमारी अपनी गलतियां हैं, जो हम अपने मिस्टेक्स को मानते नहीं है कि वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो राइट्स हैं वो हम उनको नहीं देते, और उसके बाद जब वो शोर करते हैं या किसी किस्म का वहाँ पर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं जी भारत करा रहा है। वरना जो दुश्मनी मैं कह रही हूँ हमने भारत के साथ लगा रखी है और खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में उनका बस चलता था सर, वो तो फिर सबसे पहले पंजाब उड़ा देते, और पंजाब में भी सर हम ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं सुने। तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था। क्या बोला तूने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। अबे साले, हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात कर रहे हो। शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। शेखपुरे मोड़ पे पाकिस्तान में, यानी कि हाँ जी, पाकिस्तान पे पाकिस्तान- शेखपुरे मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। ठीक है, पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, आप हमें खर्चा दें, हम नहीं आएंगी, नहीं आएंगी हम। अच्छा, नहीं, क्या वजह समझते हैं? थोड़ा सा इधर को ऐसे, क्या वजह यही है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, ठीक है, टैक्स इतने बढ़ चुके हैं कि काम जो भी होता है वो दर बदर स्लो होता जा रहा है। देखिए ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए ये जो कह रहे हैं ना, ये खवातीन जो ये बुरे काम कर रही हैं, ठीक है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो कोई भी मजदूरी कर सकते हैं। इतने बिल लाए हैं कि लोगों ने घरों के बर्तन बेच के बिल पे किए हैं, बच्चे बेच दिए हैं। असल में बात वाला क्या है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 उधर खड़ी हैं, जब मदीना में तशरीफ लाए ना, मक्के से मदीने में आए ना, आपने कोई पुल नहीं बनाए, सड़कें नहीं बनाई, आपने माशरा बनाया है। ठीक है, बोला है कि जिसके पास 5 रुपए या 2.5 से अपने भाई को दे दो। आज हमारे अंदर से वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें साथ अपने कंट्री की, किसी को वो बेहयाई कर रही है, मुझसे ये नहीं पूछता कि तू क्यों कर रही है। ठीक हो गया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? ठीक हो गया, अगर तू कर रही है हम तो ये सपोर्ट करते हैं, तुझे काम लगवाते हैं, वो नहीं करेगी, ठीक हो गया, वो यही काम करे। अच्छा, मतलब ये देखें, ये तो हर एक का अपना अपना पर्सनल वो है। लेकिन अगर साथ अपने मीडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी खबर आती है, हम बड़ा पहुंच के उसके ऊपर बात करते हैं, जी ये हो गया, वो हो गया। इजिप्ट से, सऊदीया से ऐसी खबर आती है, हम लोग चुप क्यों कर जाते हैं? क्या वजह है? वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए? नहीं, बात ये नहीं, असल में ना इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ने ना इनको इशू बनाया हुआ है। ठीक है, हम पॉलिटिक्स भी इन्हीं दोनों के ऊपर करते हैं। ठीक हो गया, हमने इंडिया के खिलाफ बात करनी है, हमें वोट मिले, इंडिया हमारे खिलाफ बात करे, हमें वोट मिले, सिस्टम यही चल रहा है। ठीक हो गया, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक हो गया, हकीकत में हमें लग रहा है दोनों एक ही हैं। हाँ, बीच में से हो सकता है ये एक ही हो, इसी तरह हो रहा है। नहीं, अगर ये होते तो आज देखें वो कहाँ पे चला गया, इकोनॉमी उसकी कहाँ पे चली गई, वहाँ पे मुईशत जो सी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी किधर की किधर चली गई। हुक्मरान जो है ना, खाते वो भी हैं, लेकिन कुछ लगाते हैं, इधर नहीं होता। ठीक हो, अगर वो 5 रुपए खाते हैं तो 2.5 लगा देते हैं, इधर सब कुछ ही खाया जा रहा है। ठीक है, क्या समझते हैं आपके ये कैसे हम में यूनिटी कैसे आ सकती है, बेहतरी कैसे आ सकती है, और हम अपने दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? हर चीज में हम कह देंगे ये यहूदियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, क्या ऐसे आगे बढ़ पाएंगे? सबसे बड़ी चीज है, हमें अपना तल्लक अल्लाह से जोड़ना चाहिए। जब अल्लाह से तल्लक जुड़ गया ना, हमारी महंगाई भी खत्म हो जानी है, हमारे बिल भी खत्म हो जाने हैं, सब कुछ हमारे सिस्टम ठीक हो जाना। हम अल्लाह से दूर हो गए, वो काम खराब हो गया। ठीक हो गया।
इसराइली पॉलिसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ मुसलमान उधर इसराइल की पॉलिसी के ऊपर लगे हैं, तो क्यों लगे हैं? मतलब क्या इसराइल पैसे देता है, क्या करता है? बिल्कुल रिश्वत चलती है, हर चीज चलती है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। मोहम्मद सरार और मोहम्मद शमी, ये दोनों वो काफिरों में हमें वो दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी हमें नहीं अच्छे लगते। रोटी है अगर हर चीज को काफिर और मुसलमान की नजर से नहीं देखा जाता, इंसानियत भी कोई चीज होती है। वाह दीदी, अब ये देखो ना, अब वो आपके मुल्क का वीजा क्यों बंद किया, ये आप बता दो। क्यों बंद किया? आपको वीजा तो ग्रीस भी नहीं दे रहा है फिर। आपको वीजा तो दुबई भी नहीं दे रहा है। वीडियो है आपके पास, एक वीडियो आई, उसने हाथ में झंडा पकड़ा, उसने वो क्या कहा पुलिस वाले, इधर पाकिस्तान का नारा नहीं लगा। दुबई ने आपका झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगाया था, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वो तो एक बाद में बात है ना। बाद में बात है, क्यों बाद में बात है? दुबई तो इस्लामिक मुल्क है ना, उसको तो हमें पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहिए था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तालिबान अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। पहले आपने देखा कि हफ्ते हफ्ते तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा पूरा हफ्ता 6-6, 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। सब चंगासी हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। आर यू कॉमेडी किस को फटा करेंगे? पूरे उनके मुल्क को ही। अबे साले, क्या बात है सर? ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फटा कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई। अच्छा, उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या होता है? मेरे अंदर इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर दूं। साले तो करना क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? जब बेइज्जती दुकान में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कितने? यहाँ पे भैया 200 रुपए, 200 रुपए किलो। यहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है। 600 रुपए किलो है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान की जो नई फिल्में आ रही हैं ये हॉलीवुड के लेवल की हैं, बॉलीवुड के लेवल की नहीं है, इसलिए तो बॉलीवुड काफी पीछे रह गया। अब इस अच्छा हमको सिखा रिया है, काफी पीछे रह गया। अब इसकी क्या वजह है? इंडिया की फिल्में आई हैं बॉलीवुड की, पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में, लियारी के बारे में, तो उसमें झूठ बहुत है। और उन फिल्मों ने शायद बिजनेस किया हो, लेकिन पाकिस्तान में वो जो भी मुझे मिलता है वो कहता है यार उस फिल्म में झूठ बहुत था। खासतौर पे कराची के लोगों को तो कराची का पता है ना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 1 साल लग गया 6 तैयारों से 8 तैयारे पर आने में। अमरीकी सदर 11 कहते हैं, यानी कि हमारा बड़ापन है कि हम अभी तस्लीम नहीं कर रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए, इससे ज्यादा का नंबर, बट इट कुड बी मोर। इट कुड बी मोर, और इट डेफिनेटली कुड बी मोर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 8 तक लाने में भी बहुत मुश्किल पेश है। हालांकि राइट आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इंडियन आर्मी चीफ जो है वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। क्या इंडिया के पास ये मजा आता है? ये इंडियन फौज है, ये बॉलीवुड है। मतलब हर दूसरे दिन हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम सिंदूर 2.0 करेंगे। मतलब आप ऐसे लग रहा है कि प्रोफेशनल्स तो ऐसे बात नहीं करते कि मतलब आपने कोई बात भी नहीं है, कोई इश्यू भी नहीं है, हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये भड़कें सड़कें जो हैं ये फौज में नॉर्मल बिजनेस है या कि ये भड़कें पॉलिसी है? माफ कर दो इन्हें। एक पंखे के ऊपर मेड इन पाकिस्तान के स्टिकर से अगर भारत जो है वो हिल जाता है तो फिर चीमा साहब इनके हालात बहुत ही बदले हैं, बहुत ही बदले। इन नफरतों में ये जहां तक जाना चाहते हैं इनको जाना चाहिए, लेकिन 225 मिलियन मुसलमान रहने वाले भारत में वो एक हकीकत है। आप बॉलीवुड की किसी मूवी के जरिए उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उन्होंने वहीं रहना है। अब कैसे रहना है ये आपने डिटरमिन करना है और उन्होंने डिटरमिन करना है।
साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।